विंध्य की पहाड़ों पर भारत का सबसे प्रभावशाली अतीत जिंदा है। उसका वैभव आज भी उसकी समृद्धि की निशानियां दिखा रहा है। सामने हैं सैकड़ों मील के मैदान, विंध्य की इन पहाड़ियों से मैदानी इलाकों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। इसे सबसे मुफीद जगह माना गया और ऐसी ही जगह पर खड़ा है ग्वालियर का शानदार किला ग्वालियर फोर्ट। इस किले से मैदान के चारों तरफ नजर रखी जा सकती है। लंबी और सकरी पहाड़ियों पर बना यह किला, जिसकी गिनती कभी हिंदुस्तान के सबसे शानदार किलों में की जाती थी। किले के बारे में जानने से पहले थोड़ा ग्वालियर को समझना चाहिए। यह किला गोपाचल यानी गोप पर्वत पर बना है। ग्वालियर ने कई शासकों के और आक्रांताओं के उदय से लेकर अंत तक का दौर देखा है। इसने कई राजाओं, जिसमें हिंदुओं, मराठों, मुगलों और अफगानों का दौर भी शामिल है। हिंदुस्तान में इतने शासकों को किसी किले ने नहीं देखा। यह किला कब बनकर तैयार हुआ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके बारे में सिर्फ मिथक और कहानियां ही हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण 727 ईस्वी में सूर्यसेन नाम के सरदार ने किया। सूर्यसेन किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में रहते थे। किले की स्थापना के बाद करीब 989 साल तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद प्रतिहार वंश का दौर आया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 में लंबी घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो गया। 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक को हार का सामना करना पड़ा और 1231 में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। 18वीं सदी के आखिर में मराठा सिंधिया वंश ने सत्ता संभाली। उनके दौर में ग्वालियर 60,000 किलोमीटर में फैला था। देश की आजादी से पहले इस किले को अंग्रेजों ने ब्रिटिश पोस्ट बना लिया था। अभी तो इस किले का इतिहास बाकी है। इसकी मेहराबों के बीच हजारों कहानियां और किंवदंतियां घूमती हैं। इस किले का रिकॉर्डेड इतिहास 1300 साल पुराना है। आज इसी इतिहास को खंगालने, महसूस करने और आप तक कुछ हैरत अंगेज जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारी टीम पहुंची ग्वालियर फोर्ट। इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है, जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते को उरुवाई गेट कहते हैं, जहां आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं। यह किला 350 फीट की ऊंचाई पर बसा है। किले का मेन गेट हाथी पुल के नाम से जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर ले जाता है। यहां इस ऊंचाई पर आते ही आप हवा की सरगोशियों में कुछ पल के लिए खो जाएंगे। ये लुभावने नजारे आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देने वाले होते हैं। यहां जैन धर्म की कई प्रतिमाएं लगी हैं। माना तो यह भी जाता है कि शुरुआत में 7वीं से 15वीं सदी के बीच जैन धर्म के गुफा मंदिर यहां बनवाए गए थे। पत्थर से बनी कई मूर्तियों में से एक है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की 58 फुट ऊंची विशाल मूर्ति। ग्वालियर का किला मध्यकालीन भारत में स्थापत्य कला के बेमिसाल नमूनों में से एक है।
किले की कुल लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर औसत चौड़ाई है। इसकी चहारदीवारी तकरीबन 12 किलोमीटर एरिया में फैला है। इसका प्राचीर तकरीबन 104 मीटर लंबा है। आप इस वक्त भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत के अद्भुत सौंदर्य को देख रहे हैं। किला और इसकी चहारदीवारी का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया जाता है। इस किले में कई ऐतिहासिक स्मारक और बुद्ध का मंदिर भी है। इसके भीतर का गुजरी महल भी विख्यात है। तोमर वंश के प्रसिद्ध राजा थे राजा मान सिंह। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गुजरी महल बनवाया था। इसी से लगा है मानसिंह महल। ग्वालियर का किला 2 मुख्य भाग में बटा है। मुख्य किले को गुजरी महल कहते हैं, जहां रानियां रहा करती थीं, और दूसरा हिस्सा है महल, जिसे मान मंदिर महल भी कहा जाता है। यह राजाओं के लिए होता था। अब गुजरी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जहां दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं। बताया जाता है कि ये मूर्तियां पहली ईस्वी की हैं, जो महल के आसपास के इलाकों की खुदाई के वक्त मिली थी। इस किले में बना है सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सास बहु मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर मेवाड़ राजवंश के वैभव की याद दिलाता है। इसी मंदिर के आसपास मेवाड़ राजवंश की स्थापना हुई थी। इस मंदिर का निर्माण राजा महिपाल और रत्नपाल ने करवाया था। सास बहु मंदिर हिंदुस्तान का पहला ऐसा मंदिर है जहां त्रिमूर्ति रखी गई, यानी एक ही मंच पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन होते हैं। ठीक बगल में है दूसरा मंच, जहां बलराम और परशुराम की प्रतिमा लगी है। मेवाड़ राजवंश की राजमाता ने यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित किया था और बहू ने शेषनाग को। 1100 साल पुरानी इस मंदिर का निर्माण रानी मां के लिए करवाया गया। इसके ठीक बगल में एक और मंदिर बना, जिसे छोटी रानी को समर्पित किया गया। कभी इस मंदिर में भगवान विष्णु की 32 मीटर ऊंची और 22 मीटर चौड़ी प्रतिमा लगी थी, लेकिन आज यहां एक भी प्रतिमा नहीं है। सहस्त्रबाहु का मतलब है 1000 भुजाओं वाले। सहस्त्रबाहु का लोग उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए कालांतर में इसका नाम सास बहु कर दिया गया। मंदिर के चारों ओर रामायण काल की घटनाओं को चित्रित किया गया। मंदिर की छत को 8 नक्काशीदार महिलाओं से सजाया गया है। यहां तेली का मंदिर भी मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर भगवान विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित है। यह बहुत बड़ी संरचना है, जिसकी ऊंचाई 100 फुट की है। इसकी छत की वास्तुकला द्रविड़ियन शैली की है, जबकि नक्काशियां और मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली की। इसकी वास्तुशैली हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिक्स है। यह ग्वालियर के किले का सबसे पुराना स्मारक है, जिसका निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ। तेली का मंदिर पहले विष्णु का मंदिर था, जो बाद में भगवान शिव का मंदिर बन गया। यहां मंदिर के अंदर देवियों, सांपों, प्रेमी युगलों और गरुड़ों की मूर्तियां लगी हैं। इस किले की गद्दी पर इब्राहिम लोदी, विक्रमादित्य, बाबर और हुमायूं जैसे शासक भी बैठ चुके हैं। राजा मान सिंह इब्राहिम लोदी के गुलाम बन गए थे। लोदी की मौत के बाद गद्दी विक्रमादित्य के हाथों में आ गई। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला किया और इस किले को कब्जे में ले लिया। फिर आया शेर शाह सूरी का दौर। शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले पर सूरी वंश का पताका लहरा दिया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर लिया। अकबर ने भी ग्वालियर किले पर हमला किया और इसे जीत लिया था। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन सिर्फ 16 दिन बाद अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ और लक्ष्मीबाई को गोली लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
ग्वालियर का किला आज के बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहां हर साल औसतन 1 लाख से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। अगर आपने अभी तक इस किले की भव्यता का दीदार नहीं किया तो फौरन प्लान बनाइए और इतिहास के सबसे वैभवशाली इमारत को देखने चले आइए।